श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिले अप्रत्यनेक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल नंदनंदन श्याम सुंदर की अहेतुकी कृपा अनुकंपा से हम सभी लोग जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विद्या ज्ञान को देने वाली है और ज्ञान से ही मनुष्य का कल्याण होता है। कर्म, उपासना और ज्ञान वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। 3 कांडों से युक्त वेद है। कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं और ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं। इस प्रकार से वेद लक्ष्यात्मक है, 1,00,000 श्लोकों से युक्त है। वह वेद बिना ज्ञान के पूर्ण नहीं होता। उस वेद का भी अंतिम कांड ज्ञान कांड है। इसलिए योग वासिष्ठ रामायण में कहा है कि उहाभ्याम यथा उहाभ्याम पक्षाभ्याम यथाखे पक्षिणो गति तथैव ज्ञान कर्माभ्याम निःश्रेयस्मवाप्स्यते। जिस प्रकार से पक्षी 2 पंखों के बिना उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म इन 2 पंखों का आधार बना करके ही जीव को निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। ज्ञान और कर्म, ये 2 पक्षी, ये 2 पंख हैं और इन्हीं 2 कर्म का और ज्ञान का आश्रय लेकर के व्यक्ति अपने कल्याण को प्रशस्त करता है। यह बड़ी विशिष्ट बात योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी महाराज ने कही है। ज्ञान पूर्वक कर्म करें। कर्म करना अच्छी बात है, पर यदि ज्ञान पूर्वक कर्म करेंगे तो हम शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म करेंगे और शास्त्र मर्यादा के अनुसार जो कर्म किया जाएगा उसी से ही हमको सिद्धि की प्राप्ति होगी। हम कर्म कर रहे हैं पर कर्म का ठीक स्वरूप नहीं है, कर्म शास्त्रीय नहीं है, मर्यादित नहीं है, तो उस कर्म से हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, क्या करना है क्या नहीं करना है इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र वेद मूलक है और वेद मूलक शास्त्र जो करने की हमें आज्ञा दें, हमें वह कार्य करना चाहिए, और जो करने की हमें आज्ञा ना दे वह कार्य हमें कदापि नहीं करना चाहिए।
शास्त्र वेद मूलक शास्त्र, शास्त्र वेद मूलक स्मृतियां, वेद मूलक अन्य वाणियां, संतों की वाणियां, ये सब हमारे लिए समादरणीय है। इन महर्षियों ने, ऋषियों ने अपने तपःपूत अंतःकरण में जो कुछ देखा वह मानवों के कल्याण के लिए उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। इसलिए उसी में अपना परम हित मान करके हमको उस कर्म का आचरण करना चाहिए। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, वह शास्त्र ही हमें बताता है कि हमें किस प्रकार के कर्मों का आचरण करना है और किस प्रकार के कर्मों का आचरण नहीं करना है। सत्यम वद, सत्य बोलो, यह शास्त्र की आज्ञा है। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, यह शास्त्र की आज्ञा है। इसलिए हमें सर्वदा धर्म का पालन करना चाहिए। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र से युक्त कर्म हमें सिद्धि की प्राप्ति कराता है। और शास्त्रों का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है। बिना ज्ञान के सब कुछ व्यर्थ है। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। ज्ञान भी न सर्वमते न मुक्तिम न लभति जन्म शतेन। इसलिए योग वासिष्ठ में कहा है, ज्ञानवानेव सुखवान, ज्ञानवानेव जीवति, ज्ञानवानेव बलवान, तस्मात् ज्ञानमयम् भव। ज्ञानवान ही बलवान है, क्योंकि शस्त्र बल वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां पर शास्त्र बल पहुंच जाता है। ब्रह्म तेज, ज्ञान का तेज, वहां पर शस्त्र बल की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। शस्त्र बल अपनी जगह है, पर ज्ञान के सामने सभी शस्त्र निस्तेज हो जाते हैं। ज्ञानवान एवं बलवान, ज्ञानवान एवं जीवति, ज्ञानी ही जीवित रहता है। ज्ञानवान व्यक्ति ही जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि वह अपने जीवन को मर्यादित रखता है, संयम से रखता है, और संयमित जीवन होने के कारण वह लंबी उम्र तक जीता है। जो शास्त्र को नहीं जानते, जिन्हें भक्ष्याभक्ष्य का विवेक नहीं है, जिन्हें अपेय पान का विवेक नहीं है, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक जिन्हें नहीं है, ऐसे जो अज्ञानी प्राणी हैं वे न जीवित, वो जीवित नहीं रह सकते। अभक्ष्य भक्षण करेंगे, अपेय पान करेंगे, दुर्जनों का संग करेंगे, अपवित्र आचरण करेंगे, तो जीवित कैसे रह सकते हैं? वह तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानवान एव जीवति, ज्ञानवान एव, बुद्धिमान भी ज्ञानवान ही है। यह तो सिद्ध ही है, जो ज्ञानवान होगा वह बुद्धिमान तो होगा ही। इसलिए तस्मात् ज्ञानमय भव, ज्ञानमय हो जाओ, ज्ञान में स्थित हो जाओ। ये ज्ञान की महिमा है, और वह ज्ञान विद्या के परिश्रम के बिना विद्या के प्राप्त नहीं हो सकता। अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान दो प्रकार का ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान हमें अत्यावश्यक है, और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विद्या का अध्ययन करना पड़ेगा, विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी तो शास्त्र में प्रवृत्ति होगी। इसलिए हमें विद्या का अत्यंत सूक्ष्म रूप से विद्या को ग्रहण करना चाहिए। बिना विद्या का ग्रहण किए
शास्त्र में हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। बिना शास्त्र में प्रवृत्ति हुए कर्तव्य के विवेक से हम शून्य हो जाएंगे, और कर्तव्य के विवेक से यदि हम शून्य हो जाएंगे तब फिर हमारा जल्दी नाश हो जाएगा, हम जल्दी मृत्यु के मुख में समा जाएंगे। इसलिए विद्या की महती आवश्यकता है। वर्तमान दशा देश की जो हो गई है उसमें शिक्षा दी जा रही है, विद्या नहीं। शिक्षा के नाम पर अपवित्र संस्कार, अपवित्र आचरण, अभक्ष्य भक्षण, अपेय पान कराया जा रहा है, और सारा धर्म नष्ट हो रहा है। यह महान खेद की बात है। विद्या विनय प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात् दयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मस्ततः सुखम। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। आप पढ़ करके देख लें, यदि आपके भीतर विनय ने स्थान बना लिया, दैन्य ने स्थान बना लिया, तो आपने पढ़ा है। यदि आपके भीतर दीनता नहीं है, विनय नहीं है, तो अभी वास्तविक पढ़ नहीं पाए। पढ़ने के बाद विनय आ जाए, यही विद्या का फल है। आधुनिक शिक्षा में विनय का स्थान ही नहीं है। महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है आज की शिक्षा का स्थान। विनय नाम की चीज नहीं है, विनय जानते ही नहीं है। और हमारे भारतीय इतिहास को उठा करके देखिए, एक से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, पर जिन्होंने वास्तविक विद्या को प्राप्त किया वे बड़े विनयशील हुए। श्री हनुमान जी महाराज सोयम नव व्याकरणार्थ वेत्ता, 9 व्याकरणों के आचार्य हैं श्री हनुमान जी। आजकल एक भी व्याकरण पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, केवल पाणिनीय व्याकरण का प्रचलन है, वह भी अत्यंत स्वल्प मात्रा में ही है, उसको भी कोई ठीक से नहीं पढ़ पाता। फिर 9 व्याकरण, फिर भी व्याकरण पाणिनीय व्याकरण बराबर नहीं है, उनसे शत गुना, सहस्र गुना विस्तृत है। इतनी व्याकरणों को, षडंग वेद को जानने के बाद भी श्री हनुमान जी महाराज दैन्य से भरे हुए हैं। विनय उनके जीवन में है। श्री राम जी जब किष्किंधा पहुंचते हैं और हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में वहां पर आते हैं, तो राम जी का और हनुमान जी का संवाद होता है। लक्ष्मण जी बीच में कुछ रुष्ट हो जाते हैं, तो राम जी लक्ष्मण जी को सावधान करते हुए श्री वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, नूनम व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतम्, नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतम्, बहुव्याहरतानेन न किंचिदपभाषितम्। हे लक्ष्मण, इन्होंने व्याकरण शास्त्र का अनेकों बार अध्ययन किया, क्योंकि इन्होंने इतने देर तक हमसे बातचीत की, परंतु अब तक इन्होंने कोई
अशुद्ध वाक्य का उच्चारण नहीं किया, अशुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं किया, अशुद्ध वर्ण का भी उच्चारण नहीं किया। निश्चित रूप से ये बड़े विद्वान पुरुष हैं, इनसे धैर्य और गंभीरता से बात करो। इतने बड़े विद्वान हैं श्री हनुमान जी महाराज। और जब वे लंकापुरी पहुंचते हैं, विभीषण से भेंट होती है, तो हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तीन दिन ताइन मिले आहारा। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं अपने लिए, स्वयं के लिए, कि प्रातः काल उठ करके जो हमारा नाम लेता है उसको उस दिन भोजन उपलब्ध नहीं होता। हनुमान जी महाराज का नाम लेने से सारे अमंगलों का नाश हो जाता है, सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है, हमारा कल्याण होता है। पर वे हनुमान जी महाराज अपने मुख से अपने लिए क्या कह रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये है विद्वान पुरुष का दैन्य। आगे और भी वहां प्रसंग है। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर कीनी कृपा, सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर। अस मैं अधम सखा सुनु, ऐसा मैं अधम हूं, पर मेरे जैसे अधम पर भी पतित पावन दया सिंधु, करुणा सिंधु, कृपा सिंधु श्री रघुनाथ ने कृपा की। इतना कह करके हनुमान जी गदगद हो गए और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। विद्या का यही फल है, विनय आ जाए, दैन्य आ जाए, यही विद्या का फल है। अनेकों संत हमारी पूरी परंपरा में, श्री भरत जी महाराज कितने बड़े ज्ञानी हैं, यथार्थ सत्य को जान लिया है श्री भरत जी ने। वैराग्य और ज्ञान की सीमा है भरत जी। अयोध्या के राज को तिनके के समान छोड़ दिया। क्या यह ज्ञानी की स्थिति नहीं है? महान उच्चतम कोटि के ज्ञान में स्थित है श्री भरत जी महाराज। और वे भरत जी महाराज अपने लिए क्या कह रहे हैं? कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, जो करनी समुझे प्रभु मोइन मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। अपने को कपटी कुटिल कह रहे हैं श्री भरत जी महाराज। हमारी आचार्य परंपरा, हमारी ऋषि परंपरा, हमारी विद्वत परंपरा सदा सर्वदा दैन्य से भरी हुई आई है। श्रीधर स्वामी पाद जी महाराज जो भगवान नृसिंह की कृपा से शब्द शास्त्रांग बुद्धि पार दृश्वा हो चुके हैं। शब्द शास्त्र में, शब्द शास्त्र के मंदर के जो समुद्र है, उस समुद्र में समुद्र को मथ देने वाले हैं अपने ज्ञान से। ऐसे महाविद्वान, महान वेदांती श्रीधर स्वामी पाद अपने लिए कह रहे हैं कि हम कहाँ अपनी श्रीधरी टीका के मंगलाचरण में हम कुछ भी नहीं है, लंगड़े के समान है, अंधे के समान है।
श्री रघुनाथ जी जिह्वा पर बैठ करके जो लिखवा दें, बुलवा दें, लेखनी पर बैठ करके जो, हाथ पर बैठ करके जो लिखवा दें, हम बस वही है। हमें कहाँ क्या सामर्थ्य है। जिनके बारे में कहा जाता है व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधर सकलं वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्रीमद् भागवत को श्री सुखदेव जी जानते हैं, महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी जानते हैं, परीक्षित जी जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, पर श्रीधर स्वामीपाद श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर को सुस्पष्ट रूप से जानते हैं। क्यों? श्री नृसिंह प्रसादतः, श्री नृसिंह भगवान की उनके ऊपर कृपा है। कितना प्यारा मंगलाचरण किया। ओम नमः परमहंसा स्वाद्य चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। अपनी दैन्यता को प्रकट करने के लिए ही श्री रामचंद्राय लिखा उन्होंने। अन्यथा श्रीमद् भागवत लिखने जा रहे हैं तो श्री भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण करना चाहिए, अथवा जिनकी कृपा से उनकी अवाप्त बुद्धि हो चुकी है, सद्बुद्धि हो चुकी है, अत्यंत तीव्र बुद्धि हो चुकी है, ऐसे श्री नृसिंह भगवान का स्मरण करना चाहिए। पर वो किसका स्मरण कर रहे हैं? श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे हैं। क्यों? अपने दैन्यता को प्रकट करने के लिए। आप कहेंगे इसमें दैन्यता प्रकट कहाँ हो रही है? राम भगवान कितने अवतार हुए? 24 अवतार हुए, पर 24 अवतारों में भगवान ने कुल की रचना केवल रामावतार में की। मानो श्रीधर स्वामीपाद यह कह रहे हैं कि यह श्रीमद् भागवत समुद्र के समान है। हे नाथ, मुझमें मेरी बुद्धि में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी बुद्धि से श्रीमद् भागवत का पार पा सकूं। आप पुल का काम कीजिए, बस हम उस पुल पर चढ़ करके श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र का पार पा जाएंगे। इस दैन्य को बताने के लिए वहां पर श्री रामचंद्र आए, ऐसे कहा। जय्यट के पुत्र कैयट, समस्त शास्त्रों के उद्भट, दिगंतर में जिनका यह सर्वदा देदीप्यमान होता रहता है, होता आया है, ऐसे महान वैयाकरण श्री कैयट जी पंगुरहम शठा अपनी प्रदीप टीका में कह रहे हैं। एक पंक्ति का अनेक प्रकार से अर्थ कर देते थे, एक पंक्ति का अनेक प्रकार से अर्थ कर देते थे। लोग उनके पास आए और बोले कि आप तो अनेक प्रकार का अर्थ कर देते हैं, आपके पास बड़ी बुद्धि है। तो उन्होंने कहा क्या करें भाई, ये हमारी स्वाभाविक बुद्धि है, अब हम नैसर्गिक की मति, इसमें हम क्या कर सकते हैं। उनके मामा ने कहा कि देखो, उड़द की दाल और दही खाने से बुद्धि घट जाती है, आप उड़द की दाल और दही खाओ। उन्होंने खाया, बुद्धि घटाने के लिए उड़द की दाल और दही खाई। कुछ दिनों बाद मामा ने कहा भाई क्या खा रहे हो? उड़द का दाल और दही खा रहे थे। मामा ने कहा क्या खा रहे हो? बोले अशेष शेष से मुसी मूस मासम खादामी। क्या कहा? अशेष शेष से मुसी मूस मासम खादामी। इसका सीधा सा अर्थ है उड़द की दाल और दही खा रहे हैं। और ऐसे नहीं कहा उन्होंने, अशेष शेष से मुसी मूस मासम खादामी। मामा जी सिर पकड़ के बैठ गए, आपका पार नहीं। इतने बड़े बुद्धिमान होने के बाद भी वे अपने को मंदमती बता रहे हैं। यही है विद्वानों का दैन्य, विद्या का फल यही है। विद्या ददाति विनयम। आज की विद्या विद्या नहीं है,
वह तो अभिमान को बढ़ावा दे रही है। वह शिक्षा हो सकती है, विद्या नहीं। विद्या विनय देती है। आज के विद्यालय विद्यालय नहीं है, शिक्षालय हो सकते हैं पर विद्यालय नहीं है। विनयात् याति पात्रताम, विनय से पात्रता आती है जीवन में। लोगों में सम्मान मिलता है। और पात्रत्वा धनम आपनोति, पात्रता आने से स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी अपने आप आ जाती है और धन से धर्म होता है और फिर उस धर्म से उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या का वास्तविक ज्ञान तभी माना जाएगा जब हमारे जीवन में सहज दैन्य आ जाए, सहज करुणा विनय आ जाए, तभी माना जाएगा कि हमको वस्तुतः ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यदि हमारे ज्ञान से हमारा अभिमान ही पुष्ट हो रहा है, हम स्वयं सदाचार से नहीं रह पा रहे हैं, स्वयं हम असत्य बात को सत्य साबित करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, अपने ही आर्ष परंपरा से चले आ रहे हुए ग्रंथों के खंडन में लग गए हैं, यह ज्ञान नहीं है, यह केवल अभिमान को बढ़ावा देना है। आजकल की जो नई पीढ़ी आई है वह शास्त्रों को झूठा साबित करने पर तुली है। सब जगह उंगली उठाई खड़ी है। हजारों हजारों वर्ष दुग्धाहार करके, निराहार रह करके, वायु का आहार करके, तपस्या करके, अपने तपपूत अंतःकरण में जिन्होंने निर्मल दिव्य ज्ञान का दर्शन किया, या आज के इस मलिन वातावरण में रह करके, सदाचार शून्य जीवन में रह करके, निष्ठा शून्य, श्रद्धा शून्य, विश्वास शून्य जीवन में रह करके, क्या कोई मंद बुद्धि का व्यक्ति उन तपपूत अंतःकरण वाले ऋषि की बुद्धि का पार पा सकता है? कभी नहीं पा सकता। पर केवल अभिमान को बढ़ावा देना है तो खंडन करते रहते हैं। यह ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं आप। इस ज्ञान से आपका कल्याण नहीं होगा, इस ज्ञान से आपको बंधना पड़ेगा, क्योंकि आपका ज्ञान वस्तुतः ज्ञान नहीं है, भ्रम है। और भ्रमात्मक ज्ञान जो होता है वह सर्वथा नाश कर देता है। इसलिए सावधान हो जाएं। आर्ष परंपरा से चले आ रहे हुए ग्रंथों के प्रति कदापि हमारी आदत भाषा का प्रयोग ना करें। उन्होंने जो लिखा है हमारे हित के लिए लिखा है। मनु भगवान ने मनुस्मृति में जो लिखा है वह हमारे हित के लिए लिखा है। आपने उसका आचरण किया नहीं, आपने उसका पालन किया नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि यह बात झूठी है? इसलिए दैन्य को स्थान दीजिए, विनय को स्थान दीजिए, तब आपकी विद्या सार्थक होगी। साहित्य के ग्रंथों में आया है कि विद्या और विनय ये दोनों एक साथ मिल जाए, यह बड़ा दुर्लभ है, और यदि मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति को इस संसार में कोई गिरा नहीं सकता। इसलिए विद्या के साथ साथ विनय का, इस विनय को अपने जीवन में स्थान दीजिए। इसलिए तो कहने का तात्पर्य है कि विद्या की महिमा है, पर विद्या के साथ साथ विनय होना चाहिए अपने गुरुजनों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। हम उनके सामने झुकते नहीं हैं, हमारे पास ज्ञान है तो ऐसी विद्या किस काम की? भगवान भी पढ़ने गए, क्यों गए? इसलिए गए कि आप भी पढ़ें, आपको शिक्षा देने के लिए गए। क्या भगवान को पढ़ने की आवश्यकता है? श्रुति वेद भगवान तो भगवान की श्वास है।
जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। पर भगवान गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान महर्षि वशिष्ठ के यहां पढ़ने गए और जीवन भर उनका उपकार माना, जीवन भर उनके सामने नम्र रहे। कभी गुरु के प्रति उन्होंने द्वेष बुद्धि, वैर बुद्धि, आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। अयोध्या में जब भगवान रावण को मारकर लौट करके आए हैं, तो भगवान ने कहा कि हमने लंका पर विजय प्राप्त की, रावण का वध किया। किसके कारण किया? सब बंदर अपनी अपनी बाहें टटोलने लगे कि श्री राम जी हमारा नाम लेंगे, हमारा नाम लेंगे। पर भगवान ने वहां कहा, इनकी कृपा तनुजरन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुजरन मारे। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुजरन मारे। भगवान ने कहा कि हमने अपने गुरुदेव की कृपा से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। रावण भी विद्वान था, ज्ञानी था, विद्या की प्राप्ति उसने भी की। उसके राज्य में, उसकी पुरी में षडंग वेद विदुषाम ऋतु प्रवरयाजिनाम सुस्राव ब्रह्म घोषान सत्रात्रे ब्रह्म राक्षसा, श्री वाल्मीकि रामायण में कहा गया। 6 षडंग वेद के विद्वान वहां पर बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस प्रातः काल 3-4 बजे से वेद पाठ कर रहे थे रावण की नगरी में। पर रावण का नाश क्यों हो गया? उसका ज्ञान उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके जीवन में विनय का स्थान नहीं था, सदाचार का स्थान नहीं था, धर्म का स्थान नहीं था। इसलिए उसके ज्ञान ने ही उसका नाश कर दिया, उसके अहंकार ने ही उसका नाश कर दिया, उसके दुराचार ने ही उसका नाश कर दिया। हमारे जीवन में सदाचार, सत्य, धर्म, भगवान, इनके लिए यदि स्थान नहीं है तो हमारा ज्ञान भी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान दें। ज्ञान बहुत अच्छा है, पर ज्ञान अभिमान को बढ़ावे, हमारे ऋषि परंपरा से चले आने वाले ग्रंथों के प्रति अश्रद्धा को बढ़ावे। उस ज्ञान का त्याग कर देना चाहिए। वह ज्ञान हमारे काम का नहीं है, वह ज्ञान तो हमें भ्रष्ट करने के लिए ही बनाया गया है। हमारा नाश भी हो जाएगा रावण की तरह। इसलिए ज्ञान के साथ साथ, विद्या के साथ साथ सदाचार की वृद्धि हो। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो आचार से विहीन है वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, वो शीघ्र मर जाएगा। इसलिए विद्या बड़ी अच्छी बात है, विद्या की प्राप्ति करें, पर वह विद्या विनय, सदाचार, शील से युक्त हो। बस इतनी बात है। यदि इस बात का विचार करके हम विद्या का अध्ययन करें तो वह विद्या हमारे लिए अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगी, वह हमारा कल्याण करने वाली हो जाएगी। इसी भावना के साथ आज की वाणी को हम श्री ठाकुर जी के चरणों में विराम देते हैं। जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम,
ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महा